दिनेश कुमार मीणा और राकेश गुर्जर, राजस्थान के ये वो दो नौजवान जिन्होंने राजस्थान में पशुधन सहायक परीक्षा पास की, फिर भी नियुक्ति से सरकार ने मना कर दिया। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जो वेटनरी कॉलेज युवाओं को राजस्थान में सरकारी काउंसलिंग के बाद मिला, जिस कॉलेज में पढ़ते हुए छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिली, उसी कॉलेज से पास होने के बाद जब डिग्री लेकर नौकरी करने पहुँचे तो सरकार कहती है कि तुम्हारा सरकारी कॉलेज तो फर्जी है। ये कहकर रोक दिया कि आप जिस संस्था से डिप्लोमा किए थे उस संस्थान को राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त एनओसी नहीं है, तो और आपका ये जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एडमिशन लेते वक्त आपको पता नहीं चला था? नहीं सर, हमारे को राजवास यूनिवर्सिटी बीकानेर से एडमिशन मिला है सर, काउंसलिंग से मिला है सर। ये तो सर काउंसलिंग से मिला है और ये राजवास यूनिवर्सिटी को मालूम करना चाहिए कि इनके पास एनओसी है या नहीं है। अगर एनओसी नहीं थी तो उन्होंने हमारे को काउंसलिंग क्यों दिया सर? गहलोत सरकार के दौरान राजस्थान में 2022 में 9 वेटनरी कॉलेज खुले। वहां पढ़ने वाले अब सैकड़ों छात्र हक्के बक्के हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जहां लाखों रुपया फीस दे दी, वहां मिली सरकारी डिग्री को जब सरकार ही डिग्री नहीं रद्दी कागज मान रही है तो अब करें क्या? 1 साल की फीस 85,000 रुपये लगती है, 2 साल की 1,70,000 रुपये होती है। बाकी अलग प्रैक्टिकल के किटों के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, फॉर्मों के अलग पैसे। 2 लाख रुपए तो कॉलेज में दे दिए, वहाँ रहना खाना 3 से 4 लाख रुपए का स्टूडेंट का खर्चा जाता है। और मेरा रिजल्ट रोक लिया गया, फाइनल रिजल्ट। छात्रवृत्ति मिली थी? छात्रवृत्ति राजस्थान सरकार से मेरे को छात्रवृत्ति मिली 30,800 रुपये मिली थी मेरे को। उसमें नहीं देखा कि मान्यता है कि नहीं? उस समय के हमको तो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, यूनिवर्सिटी अलॉट करती है तो जब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अलॉट कर रही है तो स्टूडेंट जाएगा पढ़ने के लिए, ट्रस्ट विश्वास करके जाएगा। अंधेर नगरी का सबूत अब आप तक लाकर सरकार को जगाने के लिए खबरदार करने आज तक संवाददाता शरद कुमार निकले। सिद्धार्थ वेटनरी कॉलेज जयपुर पहुंचे। कॉलेज के नाम पर एक क्लर्क बैठा था, प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सब कुछ यही क्लर्क है। दरअसल ये कॉलेज नहीं, सरकारी डिग्री बांटने का अड्डा है। 1 दर्जन कोर्स कागजों पे कराया जा रहा, वो भी राजस्थान सरकार की यूनिवर्सिटी और संस्थान के नाम पर। देखिए ना, फार्मेसी, पैरामेडिकल, वेटनरी सबकी डिग्री यहाँ बट रही है। ये है वो गोरख धंधा जो जयपुर में ही चल रहा है, जहाँ एक नहीं दर्जनों कोर्स कराने का दावा है, पर पढ़ने वाले सारे कागज में हैं। शिक्षा के नाम पर क्या गोरख धंधा चल रहा है, यह देखने के लिए दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी जयपुर में देखिए किस तरह से यहाँ पर डिग्री बांटने का गोरख धंधा चल रहा है, जहां पर सिद्धार्थ, सर्वोदय, गौरव नाम से इतने सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जहां पर हर तरह की डिग्रियां आपको मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। ये देख लीजिए, ये कॉलेज है जहां पर आपको न कोई प्रिंसिपल दिखाई देगा, न कोई डायरेक्टर, न टीचर, बस छात्र हैं बड़ी संख्या में जो कागजों में एडमिशन है और फिर वहां से मोटी रकम लेकर यहां पर सर्टिफिकेट देने का, डिग्री देने का काम किया जाता है। और एनओसी भी नहीं है। मजेदार बात यह है कि एनओसी भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेकर फंस जा रहे हैं वो रो रहे हैं कि करें क्या आखिर। मगर सरकार के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत कर यहाँ पर इस तरह से डिग्री बेचने का धंधा चल रहा है। यहाँ बैठे सोनू मीणा ने बताया कि कॉलेज तो यही है, स्टाफ और बच्चे हैं नहीं। मेरे शिवज्ञान वेटनरी कॉलेज है जो आमेर में पड़ता है, रूंडल गांव है, वहाँ से मैंने कॉलेज किया है, 2 साल डिप्लोमा किया है और उसमें एनओसी का मामला चल रहा है फर्जी। कॉलेज को फर्जी बता के राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, जो वेटनरी कॉलेज है उसने फर्जी बताया उसको। दूसरा सर्वोदय कॉलेज है, यहाँ भी आज तक संवाददाता पहुँचे, हालत और खराब मिली। बैनर लगे थे, प्रिंसिपल रूम पर कागज चिपका था, बाकी कॉलेज कम, भूतिया बिल्डिंग ज्यादा लग रही थी। यहाँ मौजूद एक शख्स ने पहले खुद को वेटनरी टीचर बताया, फिर हमने पूछा कहाँ से पढ़े हो तो कहने लगा हम तो यहाँ देखभाल करते हैं। एनओसी कॉलेज कैसे चला रहे हो? सर एनओसी तो अभी राजवास ने किया है, हमें तो अलॉट कॉलेज स्टूडेंट जो थे। तो आप एलडीसी चला रहे हो पूरा? नहीं सर, बीबीएससी है हमारे पास, डॉक्टर भी है सारे। दरअसल 2021 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार ने इस तरह के 9 कॉलेज को लाइव स्टॉक डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर डिप्लोमा कॉलेज खोलने की इजाजत दे दी। राजभवन ने इन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी से जोड़ भी दिया। अब सरकार बदली तो विश्वविद्यालय के अधिकारी कहते हैं इस तरह के वेटनरी कोर्स कराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस तरह का कोई अधिकृत रूप से हमारे पास कोई विश्वविद्यालय के पास कोई इस चीज की जानकारी नहीं है। मीडिया ठीक है, इस तरह के जो है वो हमारे जो भी संस्थान थे हमने उनका जो एफिलिएशन एक्सटेंड नहीं किया और इस साल जो काउंसलिंग में उन लोगों को शामिल भी नहीं किया गया।
कई कॉलेज की मान्यता राजस्थान में रद्द कर दी गई है, लेकिन वहां से पढ़े छात्र कहते हैं कि हमने तो 36 करोड़ रुपए फीस के जमा कराए, जिसका 30% सरकार के पास भी गया। सरकार ने भी इन कॉलेज को प्रति छात्र 30,800 रुपए स्कॉलरशिप के दिए। अब सवाल उठता है कि इस सरकारी भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? यहाँ से पढ़े छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है, उसका जिम्मेदार कौन है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक।